कोई तो कारण होंगे अपना रिश्तेदार को खोने का। कुछ गलती के कारण कोई अपना बेटी को, बीवी को खोता है तो कोई अपना भाई को खोता है। मरे हुए रिश्तेदार के फिर से मिलना बिल्कुल मुमकिन नहीं। सालों तक इंसान इस मसले को लेकर सोचते रहे, शायद कोई सोल्यूशन मिल जाए। और साइंस फिक्शन की शुरुआत यही से होती है। साइंस ऐसे रोबोट को बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें मारे हुए कोई इंसान की मेमोरी को इंस्टॉल कर देने से रोबोट मेमोरी की मालिक के जैसे बन जाते हैं। पर मेमोरी वाले की मानविक गलतियों के साथ वो रोबोट जीते रहते हैं। इसलिए पुराने इंसान की प्रॉब्लम उस रोबोट में जैसे कि वैसे रह जाते हैं। इसे कहते हैं द ट्रबल विथ बीइंग बॉर्न। वेलकम दोस्तों, द पीएस मूवी स्टूडियो आप प्रेजेंट करने जा रहा है एक अनोखी साई-फाई मिस्ट्री मूवी द ट्रबल विथ बीइंग बॉर्न। कहानी की शुरुआत में जर्मनी की वियना नाम के एक शहर में एक सुनसान जंगल में एक अकेले घर को दिखाया जाता है, जिस घर के आंगन में एक खूबसूरत स्विमिंग पूल है, जहां एली नाम के एक 10 साल की बेटी के साथ उसके पापा जॉर्ज रहते हैं। एक मासूम गुड़िया की तरह एली अपना पुराने यादों में बहकर सारा दिन पूल में या जंगल में खेलते रहते हैं। झिंगुर की तेजी आवाज़ उसे सोने नहीं देते, भीगी मिट्टी और पेड़ों की महक उसे बाहर खींच लाते हैं। बसंत की शुरू में पेड़ की सारे पत्ते झड़ चुके थे। सुबह की किरण के साथ जॉर्ज को पूल के पास लेटे हुए आराम करते हुए दिखाई पड़ता है, जो एंड्रॉयड फ़ोन को चला रहे थे। एली एक परिंदा पकड़कर पूल के पास खेल रहे थे। शायद परिंदा को गर्मी लग रहा है, इसलिए उसे पानी में उतर देता है। असल में एली याद कर रहे थे कि पूरी दिन रात वो लोग बाहर घूमते रहते थे, जो उसकी मम्मी को पसंद नहीं था। गर्मी लगने से वो पूल में उतर जाते थे और तब तक पानी में तैरते रहते थे जब तक ना उसकी त्वचा में रिंकल्स आ जाते, जब तक ना उसकी होठों नीला पड़ जाते। पापा जॉर्ज पुल की तरफ नजर करता है और घबराते हुए जल्दी ही पुल के पास पहुंचता है। मासूम बेटे की बेजान लाश को पुल में आधा डूबा हुआ मिलता है। तुरंत ही बॉडी को उठाकर घर में लाता है और एंड्रॉयड फ़ोन में कनेक्ट करके रिबूट करने की कोशिश करता है। असल में इस एली कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक एंड्रॉयड एआई रोबोट जो जॉर्ज की खोए हुए एकलौती बेटे की रेप्लिकेट है, जो बिल्कुल उसकी बेटी की रोल प्ले करते हैं। जॉर्ज अपना ज़रूरत के हिसाब से कभी बेटी की मेमोरी को एंड्रॉयड रोबोट में इंस्टॉल करते हैं, तो कभी उसकी बीवी की मेमोरी को इंस्टॉल करके बीवी की तरह बना लेते हैं। एंड्रॉयड एली कभी बेटी एली की मेमोरी में जीता है, तो कभी जॉर्ज की बीवी की मेमोरी में जीता है। उसका खुद का कोई वजूद नहीं है, वो सिर्फ एक मशीन है। जॉर्ज की एली नाम की एक बेटी थी, बिल्कुल एंड्रॉयड एली की शक्ल के। 10 साल पहले बेटी एली को खो चुके थे। लाखों कोशिश के बावजूद जिसे ढूंढ नहीं पाए जॉर्ज बीवी और बेटी को खोकर एक अकेला गमज़्यादा जिंदगी गुजर रहा था। फिर अकेलापन से छुटकारा पाने के लिए एंड्रॉयड एली को लाया गया था। सारे दिन एली को लेकर जॉर्ज स्विमिंग पूल में तैरते हैं और रात को बीवी बना लेते हैं, ताकि उस पपेट को बीवी के जैसे इस्तेमाल कर सके और खुशी के पल गुजर सके। एली के लिए एक नया ड्रेस खरीद कर लाते हैं और एली को पहन के नाचने को कहते हैं। रात में गरजते हुए बादल की आवाज़ से एली घबरा जाते हैं और रोने लगे। जॉर्ज आके उसे संभालते हैं और चादर ओढ़ के एक साथ सो जाते हैं। एंड्रॉयड एली कभी बेटी एली की अतीत याददाश्त को, तो कभी जॉर्ज की बीवी की मेमोरी को रिकॉल करते हैं। एंड्रॉयड एली को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वो पुराने बीते पल मालिक को याद दिलाए। अवसर में हर वक्त एली जॉर्ज के साथ देते हैं और पुराने गुजरे हुए कल के बारे में बात करती है। एक शुरुआत बसंत की सुनहरे पल को बड़ी खुशी के साथ गुजर रहे थे, पर जॉर्ज की खुशी को किसी की नज़र लग गए थे। इस खुशियाँ ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते। एक रात एली अकेली जंगल में निकल पड़ती है। शायद मल्टी मेमोरी के साथ काम करते करते एंड्रॉयड मशीन में ग्लिच आ गए थे। मानसिक संतुलन बिगड़े हुए इंसान की तरह घर के बाहर निकल पड़ता है और पापा पापा पुकारते हुए जंगल में खो जाती है। वे में आके पूछता है और टोनी नाम के एक शख्स की कार के सामने पड़ जाता है। एली टोनी को कही कि वो अपना पापा को ढूंढते हुए खो गए हैं और उसे मदद करे अपनी पापा के पास छोड़कर आए। पर टोनी एली की पापा की खोज न करके सीधा अपनी बूढ़ी माँ के पास एली को छोड़ जाता है, ताकि एली उसकी माँ की साथ दे, क्योंकि उसकी माँ अकेले रहता है। एली को देखते ही टोनी को मालूम हो गए थे कि वो एक एंड्रॉयड पपेट है और इसे ना लौटाने की इरादा कर लेते हैं। टोनी की माँ एली के साथ अपना ज़िंदगी के बारे में बात करते हुए कही कि उसकी माँ बालों को काले डाई करके रखते थे, जबकि उसके सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे। और उसके एक भाई थे जिसे वो बहुत प्यार करते हैं, जो 10 साल की उम्र में घर छोड़ के चले गए थे। एली बूढ़ी को पूछने लगी कि उसकी माँ बालों को क्यों काले डाई करते थे, क्या उसके पति काले बाल पसंद करते थे। इस सवाल से बूढ़ी परेशान और खफा होकर भागने लगी और
उसे अकेले छोड़ देने को कहते हैं। पर एली सुनने का तैयार नहीं थे। बूढ़ी की पीछा करते हुए फिर एक सवाल करते हैं। पूछते हैं कि उसकी भाई क्यों घर छोड़ कर चले गए थे। बूढ़ी और ज़्यादा चिढ़ जाते हैं और एक कमरे में एली को बंद कर देते हैं। एंड्रॉयड की ऐसी बदतमीजी से परेशान होकर अपना बेटे को एली को ले जाने को कहते हैं। पर टोनी एली को प्रोग्राम करके उसकी माँ की खोए हुए भाई एमिल की जैसा कर देता है। एली बूढ़ी की भाई एमिल की किरदार अदा करते हुए बूढ़ी की साथ देने लगी। एक दिन टीवी में एक न्यूज़ में 10 साल पहले खोए हुए एली के बारे में बता रहे थे, जिसे कोई लेक के पास एक अपार्टमेंट में दिखा गया है, जो उसी अपार्टमेंट में रहने वाली एक औरत के साथ रहता है। ये न्यूज़ को एली देख रहे थे। एली बूढ़ी के साथ कुत्ता लेके कभी शॉपिंग मॉल तो कभी हाईवे में निकल पड़ते थे। एक दिन रास्ते में दूर से जॉर्ज को देख पाता है एली, पर ठीक से पहचान नहीं पाए क्योंकि उसकी पुराने मेमोरी को फॉर्मेट किया गए थे। पर सही से पुराना मेमोरी फॉर्मेट ना होने के कारण पुराने दिनों की कुछ यादें उभर के आने लगे। शक्ल सूरत चेंज होने के कारण जॉर्ज एली को पहचान नहीं पाए, पर एली जॉर्ज को देख के याद करने की कोशिश में एकटक देखते रह गए। एली को एक दिन पता चलता है कि बूढ़ी के साथ उसके भाई एमिल की झगड़ा होने के कारण घर से निकल गए थे। कुछ बात बूढ़ी एना एली को कही और एली खुद एमिल की मेमोरी में जी रही थी, इसलिए सारे कांड को पता कर लेते हैं। बूढ़ी एना एमिल से 14 महीने की बड़े थे, हर वक्त झगड़ते थे। एक दिन लड़ाई के समय बूढ़ी एना भाई एमिल को धक्का दे दिया था। पलटा जवाब में एमिल भी एना को धक्का देते हैं। बेसंभल होकर एना गिर पड़ते हैं और जख्मी होते हैं। सर में कुछ स्टिच पड़ते हैं, पर एना ठीक हो जाते हैं। डर के मारे एमिल घर से भाग जाते हैं और रेल की पटरी के ऊपर से चल रहे थे। हादसा के बारे में सोचकर अफसोस कर रहे थे, तब पीछे से एक ट्रेन आके एमिल को कुचल देते हैं। एक रात एली मल्टी मेमोरी से परेशानी के कारण कुछ उल्टा सीधा हरकतें कर बैठते हैं। बूढ़ी एना के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं। बूढ़ी खफा होकर एली को घर से निकल जाने को कहते हैं। एली बाहर निकल जाता है और बूढ़ी उसे पूरा दिन ढूंढते ढूंढते परेशान होते हैं। रात में एली जब घर लौटते हैं तो बूढ़ी एली को धक्का देते हैं। एली भी कॉपी करते हुए बूढ़ी को धक्का देते हैं, पर बूढ़ी धक्का से बेसंभल होकर मेज में गिर पड़ते हैं और वही उसकी मौत हो जाती है। एली देर तक बैठे हुए अफसोस करते रहे और जॉर्ज की बीवी की मेमोरी में खो जाते हैं। एक गाना हर रोज सोने से पहले वो सुनते थे, उसे सुने बिना नींद नहीं आते थे। इस ख्यालों में एली मारे हुए बूढ़ी के साथ देर तक लेटे रहे। फिर उस रात बाहर निकल जाते हैं। एक रेल की पटरी बराबर चल रहे थे और अफसोस कर रहे थे कि बूढ़ी एना को चोट पहुंचाने की कोई इरादा उसे नहीं था। वो सिर्फ उसकी नकल करते हुए धक्का दे दिया था, पर एक हादसा के कारण बूढ़ी मर चुके हैं। तब पीछे से एक ट्रेन आके एली को धक्का मारते हैं और एली की शरीर पुर्जा होकर बिखर जाते हैं। एली वहीं पे मर जाते हैं। जॉर्ज उस रात में एली को ढूंढते हुए ट्रेन एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचता है और एली को घर में उठा कर ले जाते हैं। जॉर्ज एली को शायद फिर से रिपेयर करके और भी अपग्रेड रोबोट में बदल देते हैं, क्योंकि आखिरी सीन में एली को एक नया दिन की सूरज की तरफ चलते हुए दिखाई देता है और मूवी यहीं पर ख़त्म होते हैं। इंसान अपना मेमोरी के कारण कभी सुखी होते हैं तो कभी दुखी होते हैं। खुशहाल मेमोरी के साथ फिर से जीना चाहते हैं और दुख भरी गलती के लिए सारे ज़िंदगी भर अफसोस करते रहते हैं। इंसान तो सिर्फ एक मेमोरी का भंडार है। मेमोरी एक तरह की कोडिंग डेटा है, जिसके हिसाब से कोई इंसान हर काम को करते हैं या सोचते हैं। इंसान अपना खोए हुए या मरे हुए रिश्तेदारों को फिर से मिलना चाहता है, खोए हुए खुशी दोबारा पाना चाहता है। AI एंड्रॉयड रोबोट में अगर किसी को मेमोरी इंस्टॉल कर दिया जाएगा तो वो मेमोरी वाले इंसान की तरह बन जाते हैं, उसी की गलतियाँ और खुशियाँ के साथ। वो एंड्रॉयड रोबोट मेमोरी वाले की ज़िंदगी दोबारा जीता है हर गलतियाँ के साथ। यही है उस रोबोट की प्रॉब्लम। इस तरह एंड्रॉयड एली बेटी एली की तरह जंगल में खो जाती है। ठीक उसी तरह एंड्रॉयड एमिल भी अपने बड़े बहन को धक्का देते हैं, जिससे वो बूढ़ी मर जाते हैं और खुद ट्रेन की पटरी पर अफसोस करते हुए चलते चलते ट्रेन के नीचे आ जाते हैं और हादसा का शिकार हो जाते हैं असली एमिल की तरह। यही है द ट्रबल विथ बीइंग बॉर्न का मतलब। इस मूवी से कुछ तो सीख मिलते हैं दोस्तों। वो ऐसा है, पुरानी यादें हमेशा दुख ही देते हैं, क्यों ना वो गुजरे हुए कोई खुशी का पल हो या दुख का पल।
दुख की यादें दुखी तो कहते ही है, खुशियाँ का पल भी याद करके हम दुखी होते हैं, ये सोच करके वह खुशियाँ मेरे पास अब नहीं रहे। बुरे आना को तो ऐसे दुख के साथ मौत भी मिलते हैं।